नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग अकादमी में। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस परीक्षा के लिए जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस का कनेक्शन देखने वाले हैं। 30 ऐसे क्वेश्चंस जो कि पिछली बार बार पूछे गए थे एमटीएस परीक्षा में। अगर आप लोग एमटीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को मिस नहीं करिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग टॉप 30 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन सही कर पाए। कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तभी करिएगा जब आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पूरा देखने के बाद एक अच्छा सा कमेंट भी करिएगा जिससे कि मुझे मोटिवेशन और मिले आप लोग के लिए। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन रहा, भीमताल झील कहाँ स्थित है? भीमताल झील कहाँ स्थित है? हर क्वेश्चन के लिए 5 से 6 सेकंड का समय दूंगा जिससे कि आप लोग सोच पाए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सोचिए, वेयर इज भीमताल लेक लोकेटेड? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में है भीमताल झील। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई? भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा 1872 में हुई थी भारत में पहली जनगणना। किसके समय हुई थी? लॉर्ड मेयो के समय हुई थी भारत में पहली जनगणना। पूछ ले, नियमित जनगणना। नियमित जनगणना हुई थी 1881 से शुरू हुई थी नियमित जनगणना, और नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय हुई थी 1881। पूछ ले, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना, तो यह हुई थी 1951 में। 1951 हुई थी स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना। याद रखिएगा, यह बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से ग्रह सूर्य के सबसे अधिक निकट है? कौन से ग्रह सूर्य के सबसे अधिक निकट है? विच प्लेनेट इज क्लोसेस्ट टू द सन? तो राइट आंसर हो जाएगा मरकरी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। बुध पृथ्वी की परिक्रमा कितने समय में करता है? तो 88 दिन में करता है। बुध सबसे पहले करता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएसएलवी? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएसएलवी? यानी पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन ए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है पीएसएलवी का पूर्ण रूप। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द गौतम बुद्ध बोर्न? यानी गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में हुई थी गौतम बुद्ध की मृत्यु। और जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नेपाल में जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का, लुम्बिनी नेपाल में। और मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। बढ़ते हैं आगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, टोक्यो किस देश की राजधानी है? टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? टोक्यो किस देश की राजधानी है? तो टोक्यो है जापान की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें नॉर्वे की, तो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। मिस्र की राजधानी? मिस्र की राजधानी है काहिरा। मिस्र की राजधानी है काहिरा। और ब्रिटेन की कौन सी है? तो ब्रिटेन की है लंदन। ब्रिटेन की है लंदन। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया? मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया? व्हेन वाज द भारत रत्न गिवन टू मदर टेरेसा? गिवन टू मदर टेरेसा, तो 1980 में मिला था मदर टेरेसा को भारत रत्न। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को कब राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया? व्हेन वाज जन गण मन कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर एक्सप्रेस्ड अस द नेशनल एंथम? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था जनगण मन को। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? द फाइनेंशियल ईयर्स ऑफ इंडिया
स्टार्टेड फ्रॉम। भारत का वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? तो 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत का वित्तीय वर्ष चलता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुमुखी इज द स्क्रिप्ट ऑफ विच लैंग्वेज, यानी गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुरुमुखी है पंजाबी की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें देवनागरी, तो देवनागरी है हिंदी भाषा की। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के केंद्रीय कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत की थल सेना के केंद्रीय कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय कमान का मुख्यालय है लखनऊ में। ऑप्शन वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द सेंट्रल कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी लोकेटेड? तो लखनऊ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? वेयर इज फोर्ट विलियम कॉलेज एस्टेब्लिश्ड? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता में हुई थी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन किसके समय भारत पहुंचा था? कैबिनेट मिशन किसके समय भारत पहुंचा था? इन वाज टाइम द कैबिनेट मिशन रिचर्ड इंडिया। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, लॉर्ड बेविल के समय भारत पहुंचा था कैबिनेट मिशन। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा किस नदी किनारे स्थित है? मथुरा किस नदी किनारे स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी किनारे है मथुरा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यमुना नदी किनारे आगरा बसा हुआ है, यमुना नदी किनारे, और दिल्ली भी यमुना नदी किनारे बसा हुआ है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1924 में गांधी जी एकमात्र कहां से कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 1924 में गांधी जी एकमात्र कहां से कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन। और बेलगांव कहां पे है? कर्नाटक में है बेलगांव। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रॉम वेयर डिड गांधी बिकॉज द ओनली कांग्रेस प्रेसिडेंट इन 1924, यानी 1924। तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल किस राज्य में है? इन विच स्टेट लोकल लोकेटेड? तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोथल किस राज्य में है? गुजरात में। इन विच स्टेट इज लोथल लोकेटेड? ऑप्शन बी, गुजरात। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मनी वेद ईयर देयर, यानी वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है 4। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में कौन सा धर्म अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में कौन सा धर्म अपनाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म अपनाया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? व्हेन डिड द बैटल ऑफ हल्दी घाटी टेक प्लेस? बैटल हल्दी घाटी टेक प्लेस? तो राइट आंसर हो जाएगा 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी इज द वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज? तो राइट आंसर हो जाएगा सुनामी है ऑप्शन बी, जापानी भाषा का। जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? विच कंट्री इन काउन अन ब्रिटेन ऑफ द साउथ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड को कहा जाता है दक्षिण का ब्रिटेन। ऑप्शन बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर इज अल्सो नाउन एज
कूल रिवर, यानी किस नदी को कोयला नदी भी कहते हैं, किस नदी को कोयला नदी भी कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, राइन नदी को कहते हैं कोयला नदी, यानी कि राइन रिवर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? द ग्रासलैंड ऑफ विच कंट्री इज क्लेस्ड पंपास? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्जेंटीना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिस्कवर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? वाउ इज द क्लेस्ड बिस्मार्क ऑफ इंडिया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? आर्टिकल 25 डील्स विथ व्हाट? तो राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट इज मेड अप ऑफ, यानी संसद का निर्माण किससे होता है? संसद का निर्माण किससे होता है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? वाउ वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू की काफी फेमस बुक है जो कि बार बार पूछी जाती है एग्जाम में, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज। डिस्कवरी ऑफ इंडिया याद रखिएगा, बार बार पूछी जाती है। नेक्स्ट है, राज्यपाल की पदावधि कितने वर्ष की होती है? हाउ मेनी ईयर्स इज द गवर्नर्स टर्म्स ऑफ ऑफिस? तो राज्यपाल की पदावधि कितने वर्ष की होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है? किसे अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को कमेंट करके बताना है कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट करके बताना है। और आप लोग 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही कर पाए कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी अब और भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।